नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक कथन हम लोग बार बार सुनते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यह कथन किनका है यह तो पता नहीं, लेकिन इसे सभी जगह प्रयोग में लाया जाता है। साहित्य में भी, सिनेमा में भी और समाज में भी। असल में इस कथन से समाज को भारी नुकसान हुआ है। आज की चर्चा इसी कथन पर होगी। शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा आग्रह है कि जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इस कथन को इतना बार सुनाया जाता है या हम लोग सुन चुके होते हैं। यह एक मान्यता की तरह बन चुका है, खास करके गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों में इस कथन को बार बार दोहराया जाता है और लोग यह भी मानते हैं जीवन एक संघर्ष है और इस वजह से समाज का किस प्रकार नुकसान होता है उसी पर आज चर्चा किया जाएगा। आमतौर पर लोगों को लगता है कि यह सही है और यह कथन ऐसा भी नहीं है कि जिसके बारे में गंभीरता से सोचा जाए, क्योंकि यह सच है, ऐसा लोग मानते हैं, खास करके गरीब और मध्यम वर्ग के लोग। हालांकि अमीरों की यह मान्यता नहीं होती है। अमीरों की मान्यता ठीक इसके विपरीत होती है। गरीब लोग यह मानते हैं कि या तो लोग दौलतमंद हो सकते हैं या सुखी हो सकते हैं। जबकि धनवान लोग मानते हैं कि दौलतमंद और सुखी दोनों हो सकते हैं। इसी बात पर दोनों का जो आगे का रास्ता है जीवन का वह तय भी होता है। जहां गरीब लोग इस दोनों को अलग अलग विकल्प मानते हैं कि दौलतमंद बनना है या सुखी बनना है, तो स्वाभाविक रूप से सुखी होना ज्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए उनके मन का प्रोग्रामिंग दौलतमंद नहीं बनने के लिए हो जाता है या दोनों में से सिर्फ एक बनने के लिए हो सकता है। अगर यह कहा जाए
कि आपको जीवन में कष्ट ही कष्ट होगा और बहुत सारा धन आपके पास होगा, तो बहुत कम ही लोग इसे स्वीकार कर सकते हैं। और यह भी हो सकता है कि शायद कोई नहीं मिले। लेकिन यह सिर्फ लोगों का अंदेशा है। लोग संभावना या अंदाजा लगाते हैं कि धनवान अगर बन जाए तो सुखी नहीं रह सकते हैं। यह सिर्फ अंदाजा है, यह सच नहीं है। सच यही है कि सुखी होने के लिए धनवान होना जरूरी है। आप भूल जाइए कहीं कोई प्रवचन दिया गया हो, कोई उपदेश दिए हो, या कुछ समझदार या जानकार लोग बताए हों कि सुखी होने के लिए धन की कोई आवश्यकता नहीं है। वे बताते नहीं हैं, वे लोगों को बरगलाते हैं। क्योंकि अगर वे इस बात को अनुभव कर चुके होंगे तो वे इसे बताएंगे नहीं। फिर वे सही बात को सामने रखेंगे। लेकिन जब अनुभव ही नहीं किए होंगे तो फिर सिर्फ संभावना या कल्पना के आधार पर या सोच के आधार पर यह कथन कहे होंगे या कहते हैं। गीत भजन कुछ भी लिखा जाए कि बिना धन के कोई सुखी हो सकते हैं, वह सच नहीं है। हो सकता है संगीत बहुत मधुर हो उसका, या कोई प्रवचन करता बहुत बढ़िया से इस बात को बता रहे हैं कि अभाव में या दरिद्रता में भी लोग खुश होकर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यह माइंड की प्रोग्रामिंग गलत है और ऐसा होता भी नहीं है। या तो वे लोग लोगों को बरगला रहे हैं, ज्यादातर संभावना इसी बात की है, या उन्हें पता नहीं है। हालांकि इसकी संभावना कम होती है कि उन्हें पता ना हो, लेकिन स्वार्थवश इस बात को मैं कई बार दोहराता हूं कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए दूसरे को बरगलाते हैं, और जिसका परिणाम है कि एक बहुत बड़ी आबादी अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें यही समझाया जाता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसके दिमाग में यानी कि उसके मस्तिष्क में यह प्रोग्राम हो चुका है। और जहां खोने का सवाल आता है तो लोग तरह तरह की आशंकाएं व्यक्त करते हैं, या लोगों को डर लगता है कि पता नहीं कुछ पाने के लिए क्या खोना पड़ जाएगा। और ऐसे सिचुएशन क्रिएट किए जाते हैं या
फिल्म वगैरह में इस तरह की दृश्य दिखाए जाते हैं कि वहां सचमुच में लगता है कि यह पाना जरूरी नहीं है। जो चीज खोने के लिए है उसे खोकर पाना शायद फायदेमंद सौदा नहीं होगा। कई बार यह संभावना व्यक्त किया जाता है पाने के लिए चरित्र खोया जाए, ईमान खोया जाए या और कोई प्रिय वस्तु, सम्मान खोया जाए। लोग सोचते हैं कि इसे बचा लिया जाए, बेशक हमें कुछ मिले ना मिले, जबकि यह बिल्कुल गलत है। खोने की आवश्यकता नहीं है। हम सब इस विकल्प को मिटा देते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोने की आवश्यकता नहीं है। अगर खोना भी पड़े तो अपना समय खोना पड़ेगा, मेहनत खोना पड़ेगा। उस विकल्प को सामने नहीं लाया जाता है या बताया भी नहीं जाता है। इसके विपरीत अगर धनवानों का अध्ययन करें, वे लोग भी कुछ पाने के लिए कुछ खोते हैं। वे लोग कुछ पाने के लिए डर खोते हैं। डर खोते हैं तभी तो वह रिस्क लेने में या जोखिम उठाने में सफल हो पाते हैं। बगैर जोखिम लिए बड़ा काम करना मुश्किल है, क्योंकि संभावना तो बनता ही है असफल होने का। तो वहां जो शिखर पर लोग हैं, पाने के लिए वे लोग धर्म, चरित्र या ईमान नहीं खोते हैं, बहुत प्रिय चीज भी नहीं खोते हैं। वे अपना डर खोते हैं, वे अपना आलस खोते हैं। इस तरह की जो नकारात्मक अवगुण है उनके साथ, वे उन्हीं को खोते हैं। अगर इसे सकारात्मक शब्दों में कहा जाए तो इसे खोना नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इधर यह तय माना जाता है कि आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ न कुछ ऐसी वस्तु खोना पड़ेगा कि जिससे यह लगे कि आप नुकसान सह रहे हैं, यानी लाभदायक चीज नहीं पा रहे हैं। जहां गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों में दो में से एक चुनने का विकल्प अपने आप आ जाता है सामने, क्योंकि उनकी माइंड की प्रोग्रामिंग इसी तरह होती है। उनको लगता है कि अगर वे बहुत ज्यादा सफल हो जाएंगे तो बहुत कुछ खोना पड़ेगा और शायद बहुत लोगों से संपर्क टूट भी जाएगा। और जीवन तो संघर्ष का नाम ही है। इस बात को भी बहुत जोर शोर से सिखाया समझाया जाता है। तो साथ में रहकर ही जो वर्तमान हालात है उसी में जीकर
कुछ नहीं खोया जाए तो बेहतर होगा। और इसी चक्रव्यूह में गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोग जो है पूरा जीवन निकाल देते हैं कि दोनों चीज एक साथ नहीं मिल सकता है। हो सकता है किसी को नहीं मिला हो, यह सार्वभौमिक सत्य नहीं है। हो सकता है कई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि लोगों को कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ा हो। इसका मतलब यह भी नहीं है कि सबको वही खोना पड़ेगा। हो सकता है किसी एक को कोई खाद्य पदार्थ खाने से असुविधा महसूस होता। इसका मतलब यह भी नहीं है कि किसी को नहीं खाना चाहिए वह खाद्य पदार्थ। सबका अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। धनवान बनने के मामले में भी यही कुछ होता है। जब आप दोनों हाथ में लड्डू यानी कि दोनों तरफ लाभ लेने का मन नहीं बनाएंगे, अपेक्षा नहीं करेंगे, तब तक आप धनवान नहीं बन सकते हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखें, वे कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ते हैं जहां से वे धन नहीं कमा सके। यानी कि एक एक करके सारे बिजनेस स्थापित करना शुरू कर देंगे। मतलब सब जगह से उसे पैसा आएगी। यही उनकी अपेक्षा होती है, यही उनकी आशा भी होती है। वे ये नहीं सोचते हैं कि इतना अगर कर देंगे तो हो सकता है कि बहुत कुछ बर्बाद हो जाए। बर्बाद होने वाला विकल्प उसके माइंड में नहीं रहता है। खोने का विकल्प उनके माइंड में नहीं रहता है। जब तक किसी के माइंड में खोने का विकल्प होगा तब तक उनका माइंड उनको पाने के लिए प्रेरित नहीं करेगा या पाने के लिए चाहेगा नहीं। वह जब पाने के लिए ही नहीं चाहेंगे तो जहां है वहीं तो पड़े रहेंगे। अक्सर गरीब एवं मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वे इसी मान्यता पर कुछ करने के पहले ही रुक जाते हैं। ज्यादातर लोग शौकिया या जांच के लिए भी या परीक्षण के लिए भी या आजमाने के लिए भी कुछ पाने की चेष्टा नहीं करते हैं या प्रयास नहीं करते हैं। जब भी लगे कि हमें संतोष करना पड़ रहा है सिर्फ एक चीज से, जबकि उसके दूसरे भी फायदे हैं, तो आप हमेशा यह विकल्प लें कि हमें दोनों लाभ मिले।
हो सकता है दूसरा लाभ बहुत बड़ा नहीं हो, लेकिन यह माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी। यह जरूरी है धनवान बनने के लिए, सुखमय जीवन के लिए। संतोष करके सुख हासिल नहीं हो सकता है, यानी कि सिर्फ एक ही विकल्प को सही मानकर या यह मानकर कि इसमें इतना ही मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता है, यह कभी मत सोचें। हमेशा विकल्प ढूंढते रहें, चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, कि इसके साथ साथ और मुझे क्या फायदा हो सकता है। जीवन में देखे होंगे कई लोग ऐसे भी हैं कि वे हमेशा विकल्प ढूंढते रहते हैं काम करने का भी, कि एक काम मेरा चल ही रहा है, दूसरा भी शुरू करें और मैं वह भी कर सकता हूं। जब कुछ पाने की बात होती है तो वे हमेशा यह सोचते रहते हैं कि इसके साथ और कुछ मिल जाए। अगर जो नहीं चाहते हैं, जो इस तरह का सोच नहीं रखते हैं, फिर संभावना यह भी है कि वे कभी अमीर नहीं बनेंगे, क्योंकि यह ठीक ऐसा ही है कि जैसे कोई कहते हैं कि हाथ बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है, तो पैर भी तो उतना ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ हाथ से काम नहीं चलेगा, पैर भी चाहिए। सिर्फ धन से नहीं काम चलेगा, खुशी भी चाहिए। और जब तक आप यह दोनों नहीं चाहेंगे, तब तक ना तो खुशी रह सकेंगे, ना धनवान हो सकेंगे। जब दोनों आप मांगेंगे, दोनों की अपेक्षा करेंगे, दोनों चाहेंगे, दोनों पर फोकस करेंगे, तभी आप दोनों को प्राप्त करेंगे। दोनों में से एक को प्राप्त करना या एक को पाना, यह मुश्किल काम है। हालांकि ज्यादातर लोग यही बताते हैं कि दोनों में से एक मिलेगा, लेकिन इस बात को आप नोट कर लें कि दोनों में से एक कभी नहीं मिलता है। यह आप भूल जाएं कि जो उदाहरण दिखाया जाता है, जो बताया जाता है, जो समझाया जाता है कि जेब में फूटी कोड़ी नहीं है और वह इंसान सुखी है, वह इंसान हो सकता है भ्रमित हो, वह सुखी नहीं हो सकता है। वह संतुष्ट तब हो सकता है जब सारे चीजों का उपभोग कर चुका हो। इस बात को मैं बार बार कहता हूं, जो सारी चीजों का उपभोग करके उनका त्याग नहीं किया है, असल में वे त्यागी हैं नहीं, वे अभाव में हैं और वे कभी संतुष्ट या खुश नहीं हो पाएंगे, रहते भी नहीं है। दिखाने का वे हो सकता है अपने आप को कुछ भी दिखाएं, दूसरों के सामने अपने आप को हो सकता है वह खुश प्रस्तुत कर दे, लेकिन क्या वह वाकई में खुश रहता है? वह एक अभिनय कर रहा होता है। आज के समय में यह जान पाना
यह पता लगाना बहुत मुश्किल काम है कि जो लोग आम लाइफ में या आम जीवन में नहीं है, आम से खास हो चुके हैं, यानी पब्लिक लाइफ जी रहे होते हैं या जी रहे हैं, वे अपने वास्तविक रूप में है या अभिनय कर रहे हैं। यानी कि पहचान पाना मुश्किल है लोगों को। ज्यादातर मामलों में वे अभिनय कर रहे होते हैं। उनका निजी जीवन कुछ और होता है, व्यक्तिगत जीवन कुछ और होता है, और मंच पर या पर्दे पर वे कुछ और होते हैं। जब पर्दे पर आप देखे होंगे, हाल की घटना है, एक अभिनेता पर्दे पर कितना बढ़िया रोल को बखूबी निभाया, जो बहुत बड़ा मोटिवेशन भी मिलता है उससे। लेकिन वह खुद डिप्रेशन में चला गया और आत्महत्या कर लिया। दोनों कितना अंतर है। जो कलाकार भगवान की मूर्ति बनाता है, अगर वह कभी बियर बार में दिख जाए तो यह पता लगाना मुश्किल होगा कि यह वही है, यह वही मूर्तिकार है या यह वही कलाकार है जो भजन गाते हैं, गीतकार, गायक। वे वहां अभिनय कर रहे होते हैं। तो इस बात पे भी सच नहीं मानना है, यह समझाने के लिए कहा गया है। इस बात को सच नहीं मानना है जो यह बता रहे हैं बाकायदा मंच से या साहित्य या सिनेमा के माध्यम से, कि आप गरीब रहकर भी सुखी हो सकते हैं। यह सही नहीं है। यह भी सही नहीं है कि धनवान और सुखी अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं। जब दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक व्यक्ति ना तो धनवान होगा ना सुखी होगा। अगर इस तरह का हुआ कभी तो फिर दुर्घटना हो जाएगी, क्योंकि अमीर लोग यदा कदा नहीं या कभी कभी नहीं, वे हमेशा यही सोचते हैं कि हमें दोनों चीज चाहिए। अमीर लोग प्रचुरता में विश्वास करते हैं, संभावना में विश्वास करते हैं। इसके विपरीत गरीब एवं मध्यम लोग सीमित यानी लिमिट में विश्वास करते हैं, और यह भी मान्यता होती है उनकी कि दुनिया में कोई भी चीज प्रचुरता में नहीं है, अधिकता में नहीं है, यानी कि उसका संख्या लिमिट है, जबकि ऐसा नहीं है। यह ब्रह्मांड का नियम है कि यहां जो जितना मांगा, जितना चाहा, सबको मिला। और जानकार लोग और इस क्षेत्र के जो वास्तविक शोध करता है, जिनके पास जानकारी है, उनका यह भी कहना है कि पृथ्वी पर जितने भी व्यक्ति हैं, अगर वे अपने आप को राजा की तरह सभी जीना चाहें तो जी सकते हैं। यहां किसी चीज की कमी नहीं है, धन दौलत की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है।
अभाव यहां कुछ भी नहीं है। लेकिन जो हम लोग देखते हैं वह इसके ठीक विपरीत होता है। इसका वजह यही है कि जो लोग बता रहे हैं, जो समाज में मान्यता है वह गलत है, वह धारणा गलत है। और मैं बार बार इसी बात पर जोर देता हूं। यही एक मजबूत पत्थर है रास्ते में, जिसको तोड़ना है। तभी ज्यादा से ज्यादा लोग सुखी हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं। जब तक वे यह नहीं सोचेंगे कि उनको सब कुछ मिल सकता है बिना कुछ खोए हुए, खोने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर खोना ही है तो डर को खोना होगा, और विश्वास को खोना होगा, अज्ञानता को खोना होगा, दुनिया में किसी चीज का अभाव है इस विचार को खोना होगा, और जो अपनी मान्यताएं हैं, उनकी धारणाएं हैं, चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, और ज्यादातर धार्मिक होता है, उन मान्यताओं को या उन धारणाओं को, उन विश्वासों को खोना पड़ेगा, तभी कुछ पा सकते हैं। नहीं तो जिस तरह से चल रहा है, रोज कोई न कोई आरोप लगाते हैं। और हास्यास्पद बात यह भी होता है कि बड़े बड़े विचारक या चिंतक भी, जो अपने आप को समाज सेवक भी मानते हैं, वे भी यही कहते हैं, वे भी इसी बात से चिंतित रहते हैं कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। यह सच, दोनों को अपने अपने विश्वासों के आधार पर मिल रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जिनका जो विश्वास है उसी के अनुपात में उसे मिलता है, या वही मिलता है। अमीर लोग या धनवान लोग अपने धन को हमेशा बढ़ाने के लिए ही सोचते हैं, और गरीब लोग हमेशा यह सोचते हैं कि धनवान उनका हक छीन रहा है। यहां कोई किसी का छीना झपटी नहीं करता है, सबके लिए पर्याप्त है। यह सीमित मानसिकता लोगों को पीछे ले जाता है। यह धारणा कि यहां कुछ चीज सीमित है, यही गलत है। और सिर्फ एक बार सुन लेने से, एक बार सोच लेने से, या एक बार मान लेने से, जान लेने से माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं होगी। जब तक हम उस माहौल में नहीं रहेंगे कि जहां अपार संभावना हो, या उस विचार को बार बार अपने मस्तिष्क में नहीं देंगे, तब तक हमारा विचार जो है वह चेंज नहीं होगा। मस्तिष्क का जो प्रोग्रामिंग हो रखा है वह बदलेगा नहीं, उसे बदलना जरूरी है। जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने कहा है, हम जो भी बनना चाहते हैं वह पहले अंदर से बनना पड़ेगा। जब तक आंतरिक रूप से हम मजबूत नहीं होंगे, या पहले अंदर से जो हम बन नहीं जाएंगे, बाहर से नहीं बन पाएंगे। हम जो भी बनते हैं पहले अंदर से बनते हैं। उसको बनाने के लिए या उसे बनने के लिए जो मेहनत करना होगा
वही यहां बताया जा रहा है। और बार बार इस तरह के, मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मुझे सुने। अगर 5-10 वीडियोस मेरे चैनल पर आप आके सुन चुके हैं तो हो सकता है आप सक्षम हो जाएंगे यह निर्णय लेने में कि क्या हमें सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। लेकिन अगर आप पहले से ही यह निर्णय ले चुके हैं या एक आध मिनट इसे देखने के बाद ही आप निर्णय ले लेते हैं, सुनने के बाद ही निर्णय ले लेते हैं कि हमें यह नहीं सुनना है या क्या सुनना है, तो फिर मैं यह दावा तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन अधिक से अधिक संभावना यही है कि फिर आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं है कि वास्तव में आपको क्या सुनना है, क्या पढ़ना है, क्या देखना है। यह जरूरी है सफल होने के लिए या धनवान बनने के लिए कि आप में उस तरह का सोच एवं योग्यता भी हो जाए कि आप निर्णय कर सकें कि हम किस प्रकार की चीजों को देखें या सुने या अध्ययन करें जिससे हमारा मस्तिष्क रिकंडीशनड हो जाए या रीप्रोग्राम्ड हो जाए। क्योंकि जो चीज प्रोग्राम हो चुका है वहां उसको बदलना पड़ेगा। बगैर बदले आप जहां हैं वहीं रह सकते हैं, उससे पीछे जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को चेंज करते हैं, एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस में जाते हैं, वे अपने आप को पूरी तरह बदलते हैं। पूरी तरह बदलने का मतलब मानसिक रूप से माइंड का रीप्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर में कई बार यह महसूस होता है कि इसके कुछ प्रोग्राम को रीइंस्टॉल करें या अपडेट करें, क्योंकि उसका अपडेट वर्जन आ गया, नया वर्जन आ गया है। वह ज्यादा सक्षम है, ज्यादा कारगर है। जीवन में भी यही होता है। जब आपको एक स्तर से ऊपर जाना है तो मस्तिष्क को फिर उसका अपडेट वर्जन देना होता है जो प्रोग्राम है उसमें, नहीं तो वह ऊपर नहीं जा सकता है। और जब तक मस्तिष्क ऊपर नहीं जाएगा तो हम वास्तव में ऊपर नहीं जा पाएंगे, शिखर पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो आज का जो संदेश है, जो सार है इस वीडियो का, कि हमें कभी भी कम में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा असीमित वाला विकल्प ढूंढना है, चाहे वह धन पाने की हो, खुशियां पाने की हो, या और जितने सकारात्मक चीजें हैं, वहां हम विकल्प चुने कि हमें बहुत कुछ मिले। एक नहीं, एक से अनेक विकल्प चुने। हाँ, जो नकारात्मक पक्ष, नकारात्मक चीजें हैं, उसमें एक भी विकल्प नहीं चुने कि वह हमारे साथ घटित हो या उसके बारे में सोचना ही नहीं है। मैं बाद में इसलिए बता रहा हूं कि कई लोग
लोगों का उधर भी ध्यान हो जाएगा कि जो इधर लागू होता है उधर भी लागू हो जाएगा, उधर भी सोचें। मैं जानबूझकर उस पर चर्चा नहीं किया, लेकिन मैं फिर यह सावधानी के रूप में बता रहा हूं कि उस पर विचार नहीं करना है। हमें सिर्फ सकारात्मक चीजों पर विचार करना है, फोकस भी वही करना है। और जो भी हम चाहते हैं वह असीमित चाहे, सकारात्मक चीजें। और यह मान के चलें, या अगर मान्यता है, पुरानी धारणा है, या ज्यादातर लोगों का होता भी है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसको बदलें। कुछ पाने के लिए कुछ नहीं खोना पड़ता है, बस हमें विश्वास करना पड़ता है कि हमें यह मिल जाएगा, हम इसे पा लेंगे। बाकी काम हम सब सक्षम हैं। हम सब कर सकते हैं। तो फिर यह धारणा ही, मान्यता ही गलत है। जीवन कभी संघर्ष नहीं होता है। संघर्ष नहीं हो सकता है, कई बार सुखद घटनाएं नहीं हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कह दें हम संघर्ष कुछ नहीं है, वह एक प्रक्रिया है। शिखर पर पहुंचने का, या सफल होने का, धनवान होने का, या अपने आप को निखारने का, वह संघर्ष नहीं है, वह प्रक्रिया है। संघर्ष मानेंगे नकारात्मक है वह, फिर हमारा मस्तिष्क उससे दूर कर देगा हमें। वह संघर्ष नहीं है। और जो कोई भी इस तरह की बातें बताते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जीवन एक संघर्ष है, या धनवान और सुखी इंसान एक साथ नहीं, एक व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर कीजिए। नहीं तो एक तरफ आप अपने मन को रीप्रोग्राम करेंगे, फिर वो अपना विचार उधर से फिर अपना प्रोग्रामिंग घुसाएंगे। ऐसे लोग एंटीवायरस है, नहीं है वो एंटीवायरस, वो वायरस। हाँ, बेशक समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, लेकिन अगर कहा जाए आम भाषा में एंटी सोशल है। आपको एंटीवायरस बनना है। यह मान के चलना है कि हमें सब कुछ चाहिए, हमें दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, और विश्वास होगा तो मिलेगा। विश्वास होगा, जो ही विश्वास होगा आप उस एक्शन में आएंगे, मतलब आप काम करेंगे पाने के लिए, सब कुछ पाने के लिए। जब तक विश्वास नहीं होगा काम नहीं करेंगे। कई लोग यह कहते हैं कि मुझे तो पूरा विश्वास है। अगर विश्वास होता तो काम नहीं करते वे। जिनको विश्वास होता है वे काम करते हैं। आप प्रकृति में देखें या मानव में देखें, जो कोई भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ भी करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको उसमें विश्वास है। अगर आपको विश्वास है कि आप असीमित संसाधन के मालिक हो जाएंगे, तो आप असीमित संसाधन
पाने के लिए काम करेंगे। लेकिन जो आपको विश्वास दिला देता है कोई कि यहां सब कुछ सीमित है, तो फिर सीमित विश्वास के साथ असीमित संसाधन के लिए आप काम नहीं कर पाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से हम सब कुछ जानने का प्रयास तो अवश्य किए। आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए और यहां तक साथ देने के लिए आप सबको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।